सो गाइस टुडे वी विल लर्न अबाउट मीन टर्म एंड मैक्स टर्म। मीन टर्म और मैक्स टर्म दो तरीके के एक ऐसे वेरिएबल को रिप्रेजेंट करने के लिए, वेरिएबल यानी कि आपका लिटर्स होता है, लिटर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए एक होता है जिसमें आप लोग मीन टर्म और मैक्स टर्म का दो तरह के टेबल बनाते हो, जिसमें कुछ फंक्शंस दिए होते हैं। उन फंक्शंस का यूज करके आप उसका डेरिवेशन करते हो, उसका जो एक्सप्रेशन आएगा वो कैसे होगा वो निकालते हो। Hello YouTube learner, this is Kushal Sahu and today we will learn about mean term and max term. Welcome to our family, the science teacher. आज मीन टर्म और मैक्स टर्म के बारे में जानते हैं, तो जानने के लिए उत्सुक हो आप? चलिए एक काम करते हैं, मीन टर्म और मैक्स टर्म आया कैसे, क्या है ये, वो थोड़ा सा पहले देखते हैं, ठीक है। तो कभी भी जब आप एक्सप्रेशन बनाते हो, जैसे एंड गेट, और गेट, नॉट गेट करके, उसके बाद में a प्लस बी, इस तरह के कुछ आपका वेरिएबल्स होते हैं, उनका कुछ एक्सप्रेशन बनाते हो, तो जो बनाने वाला डिज़ाइनर होता है वो दो तरीके से इसको बनाता है। बनाने के लिए क्या चाहिए, एक इनपुट चाहिए, यहाँ से इनपुट दिया जाता है और उसका कुछ कैलकुलेट करने के बाद, कुछ एक्सप्रेशन बनाने के बाद, उसके बाद उसका कुछ डिज़ायर्ड आउटपुट आता है। डिज़ायर्ड आउटपुट, डिज़ायर्ड का मतलब क्या होता है कि हम लोग जो चाहते हैं उस आउटपुट को ऐसे बनाना है, वो आउटपुट को बनाता है, उस तरीके के आउटपुट को फॉर्म करता है। जैसे हमें चाहिए a प्लस बी डैश, तो हमें क्या करना होगा, पहले a लेना होगा इनपुट, b लेना होगा और इसमें b डैश हम लोगों को करना पड़ेगा, b का नोट करना पड़ेगा और उस नोट करने के बाद में दोनों का हम लोगों को यहाँ पर एंड ऑपरेशन, और ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो ऑपरेशंस होते हैं उसी को हम लोग कहते हैं कि कुछ जो डिज़ाइनर होते हैं वो उसे डिज़ायर्ड आउटपुट को बनाते हैं। तो उसी तरह के ऑपरेशंस बहुत सारे होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बात आई वेरिएबल्स की, तो इन वेरिएबल्स को बुलियन फॉर्म्स में हम लोग कहते हैं लिटरल्स। ये जो वेरिएबल हैं, या फिर आप इसे कह सकते हो कि जो कॉम्प्लीमेंट्स हैं उसे हम लोग लिटरल्स कहते हैं। ए बी या फिर एक्स वाई या फिर जेड डैश, कुछ भी है, एक्स डैश वाई डैश, कुछ भी है। ये जो इनपुट्स आते हैं ना, जो वेरिएबल्स होते हैं जिसके अंदर में वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं, मतलब x का जो वैल्यू है वो हो सकता है 0, ठीक है ना, या फिर x डैश का जो वैल्यू है वो हो सकता है 0। तो इस तरह के जो वेरिएबल्स होते हैं, जो कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं, उसे हम लोग बुलियन जो अलजेब्रा है उसके अंदर में लिटरल्स कहते हैं, ठीक है। अब इसे रिप्रेजेंट करना है, तो इसे दो तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। कॉम्प्लीमेंटेड और नॉट कॉम्प्लीमेंटेड, या फिर डायरेक्ट और नॉट कॉम्प्लीमेंटेड। इन दो तरीक़ों से इसे यहाँ पर दिखाया जा सकता है, शो किया जा सकता है, रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो हम लोग पढ़ते हैं दो तरीके के रिप्रेजेंटेशन, मीन टर्म और मैक्स टर्म। ये रिप्रेजेंटेशन है, मीन टर्म और मैक्स टर्म। पहला है मीन टर्म और दूसरा है मैक्स टर्म। देखिए मीन टर्म और मैक्स टर्म जो है ना, वो एक ऐसा रिप्रेजेंटेशन है जिसमें आप कुछ फंक्शंस को डालते हो और वो फंक्शंस से आप डिज़ायर्ड उसका आउटपुट निकालते हो। चलिए बात करते हैं इसी मीन टर्म के बारे में। तो ये मीन टर्म जो है, इसे आप एंड ऑपरेशन भी कह सकते हो। मतलब इसमें हम लोग करते हैं जनरली डॉट ऑपरेशन का यूज करते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए। तीन तरीके के इनपुट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे, एक्स वाई और जेड। तीन तरीके के हम लोग इनपुट्स लेंगे और चलिए उनका टेबल्स बनाते हैं और उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि व्हाट इज़ मीन टर्म। चलिए ये जो टेबल है हम यहाँ पर फॉर्म करते हैं, एक्स वाई जेड। तीन तरीके के इनपुट्स हैं, इन तीनों को हम लोग यहाँ पर लिखते हैं 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1, उसके बाद में 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1। ये इतने तरीके के इसमें आ सकते हैं वेरिएबल्स, इतने तरीके के इनपुट्स इसमें हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इसको हम लोग मीन टर्म और मैक्स टर्म के फॉर्म में दो तरीके से, मतलब इसको हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। चलिए एक कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में और एक यहाँ पर फॉर्म होगा नॉन कॉम्प्लीमेंटेड। मैं बताता हूँ कैसे होगा कॉम्प्लीमेंटेड, ओके ठीक है वही। अब यहाँ पर हम लोग कॉम्प्लीमेंटेड क्या लेंगे और नॉन कॉम्प्लीमेंटेड क्या लेंगे। देखिए यहाँ पर अगर हम लोग के पास में आता है वैल्यू 1, अगर हम लोग ऑपरेशन कुछ करेंगे और लास्ट में, क्योंकि ऑपरेशन टेबल में हम लोग क्या करते हैं, ऑपरेशन करते हैं, पिछले वीडियो में आप देख सकते हो। तो ऑपरेशन करते हैं, लास्ट में क्या आता है, कुछ उसका वैल्यू आता है। तो यहाँ पर हम लोग अगर वैल्यू आता है यहाँ पर 1, तो उसे हम लोग लिखते हैं
नॉट कॉम्प्लीमेंटेड, उसे हम लोग लेते नहीं हैं। इसमें जो फंक्शन बनेंगे उसमें हम लोग उसको यूज नहीं करते। मतलब उसमें हम लोग डायरेक्टली जैसे x है तो उसको x ही लिखते हैं। हम अगर x को x डैश में आ जाता है तो इसे हम लोग कहते हैं कॉम्प्लीमेंटेड। ठीक है, चलिए मैं एक एग्जांपल से आपको दिखाता हूँ। जैसे इसमें एंड गेट, एंड का ऑपरेशन आपको करना है। इस टेबल को आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको मैक्स टर्म जब निकालना, मीन टर्म जब निकालना है तो इसमें आपको एंड का यूज़ करना है। एंड का यूज़ करने के लिए आपको डॉट लगाना पड़ेगा। जब डॉट आप लगाओगे तो तीनों के बीच में आप चलिए यहाँ पर डॉट लगाना पड़ेगा। तो उन तीनों के बीच में हम लोग डॉट कैसे लगाएंगे, चलिए देखते हैं। यहाँ हम फाइंड करेंगे मीन टर्म, तो यहाँ हम लिख देते हैं मीन टर्म। उसके बाद में 0 0 0 है। ठीक है, तो x का भी 0 है, y का भी 0 है, z का भी 0 है। तो x लिख देंगे, y लिख देंगे, z लिख देंगे, और तीनों का 0 मतलब नॉट, तीनों का नॉट लगाएंगे। मैंने आपको कहा था कि x, y और z जो यहाँ पर 0 0 0 है उसके ऊपर में नॉट लगाए। इसका मतलब ये नॉट जो लगाए ये क्या है, दिस कॉम्प्लीमेंटेड, क्योंकि हम लोग नॉट यहाँ पर जो है उसे कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में यूज कर रहे हैं। और बाकी 1 अगर आएगा तो उसे हम लोग नॉन कॉम्प्लीमेंटेड मतलब एज इट इज उसको लिख देंगे। जैसे x का नॉट है यहाँ पर, 0 का भी नॉट मतलब y का भी नॉट है यहाँ पर, और 1 का नॉट नहीं है मतलब 1 z जो है वो नॉट नहीं है, तो उसे हम लोग डायरेक्टली z लिखेंगे। सॉरी, ये तीनों के बीच में डॉट आपको लगाना है। ठीक है, डॉट वही है एंड के लिए। मीन टर्म में हम लोग एंड लगाते हैं, मीन टर्म में हम लोग डॉट लगाते हैं। अब इसमें क्या होगा कि यदि हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट उसी तरह से अगर बनाते हैं तो जहाँ जहाँ 0 है वहाँ हम लोग डैश लगाएंगे, और जहाँ 1 है वहाँ पर हम लोग मतलब नॉट कॉम्प्लीमेंटेड उसको करेंगे। देखो यहाँ पर 0 है, हम लोग लगा देंगे x डैश डॉट y z डैश, उसके बाद में x डैश y z x y डैश z डैश x y डैश और z, और यहाँ पर x y और z डैश, उसके बाद में x y और z। इन तरीके से हम लोग यहाँ पर इसका मीन टर्म जो होता है, मीन टर्म जो बनेगा उसे हम लोग फाइंड करते हैं। यहाँ मीन टर्म को डिनोट किया जाता है कैसे, मीन टर्म को m स्मॉल m से डिनोट किया जाता है बुलियन अलजेब्रा के अंदर में। तो जब मीन टर्म को आप स्मॉल m से डिनोट करते हो उसके बाद में आप उसके जो एलिमेंट्स बनते हैं x y z ये जितने बने हुए हैं तो सबको अलग अलग इसका डिनोटेशन आप खुद से करते हो, वो अपने समझने के लिए। कैसे, m0 m1 m2 m3 m4 m5 m6 m7 इस तरीके से आप यहाँ पर डिनोट करते हो। ठीक है, 4 4 8 है तो 0 से शुरू किए हैं, लास्ट में 7 आना चाहिए। इस तरीके से आप डिनोट करते हो। अब आते हैं मैक्स टर्म में। इसी में नेक्स्ट आता है मैक्स टर्म। मैक्स टर्म में क्या है डिफरेंस, ज़्यादा नहीं है, एम ए एक्स का डिफरेंस है और टर्म है एम ए एक्स। यहाँ हम लोग इसे मैक्स है, मैक्स बड़ा है, एम से हम लोग उसको डिनोट करते हैं। ठीक है, इसमें मीन टर्म की जगह में हम लोग मैक्स टर्म निकालते हैं, और मैक्स टर्म मतलब कि यहाँ पर और का यूज करते हैं, और यहाँ जो कॉम्प्लीमेंटेड और नॉन कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म है वो दोनों चेंज हो जाता है। यहाँ हम यूज़ करते हैं 0 को और 1 को। देखिए 0 को हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे एज x और y को हम लोग डैश लगाएंगे, मतलब 1 को हम लोग डैश लगाएंगे। अगर इसे भी हम लोग x लिखते हैं तो इसमें हम लोग डैश लगाते हैं। उसी तरह से सारा कैपिटल M से M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 इसको हम लोग कैपिटल M सबको आप बना दीजिए कैपिटल M। ज़्यादा इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। इसमें पहले वाले में हम लोग कर रहे थे एंड का यूज, इसमें हम लोग करेंगे और का यूज। और का यूज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एडिशन का लगाना पड़ेगा। एडिशन लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक्स वाई जेड जो भी है पहले तो सबको इरेज करना पड़ेगा। उसके बाद में यहाँ लिखेंगे मैक्स टर्म। जस्ट लिखने का तरीका है टेबुलर फॉर्म में। इसके बाद में आपको क्वेश्चन बताऊंगा तो क्वेश्चन में आपको समझ में आएगा कैसे इसमें ऑपरेशन कर रहे हैं। तो इसमें हम लोग लिखेंगे कैसे, जैसे इसमें 0 0 0 है तो हम लोग सब में एक्स वाई जेड लिखेंगे और तीनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, 0 0 1 है तो एक्स प्लस वाई प्लस और 1 जो है वहाँ पर हम लोग जेड का डैश लगा देंगे, क्योंकि जेड में हम लोग का पास हमारा 1 है। तो जेड में 1 है तो 1 जहाँ रहेगा उससे हम लोग उसके ऊपर में डैश लगा देते हैं।
जस्ट यही समझिए। फिर 0 है x लिखेंगे, फिर प्लस लिखेंगे, फिर 1 है मतलब y डैश लगाएंगे, उसके बाद प्लस लिखेंगे, फिर z है तो z में 0 है, उसी तरह से सारा को लिख देना है, ठीक है। I hope you have understood how you can write an table for min term and max term. Now let us move to the sum of product and product of sum. दो तरीके का है, sum of product and product of sum. ये नाम से आप देखिए, sum मतलब sum करना है, किसका sum करना है, प्रोडक्ट का, m डॉट n या फिर x डॉट y है, उनका sum करना है दूसरे x डॉट वाई डैश जो है उसके साथ में, या फिर कुछ भी आएंगे तो सम ऑफ प्रोडक्ट का सम, ये SOP सम ऑफ प्रोडक्ट में आता है। और प्रोडक्ट ऑफ सम POS, प्रोडक्ट ऑफ सम में क्या आता है, जो सम किए हुए रहते हैं उनका प्रोडक्ट, जैसे x प्लस वाई है इसका डॉट, तो ये प्रोडक्ट ऑफ सम ऐसा कहलाता है, ठीक है। देखिए जो हमने मीन टर्म मैक्स टर्म का यहाँ पर बात किया, तो उनका जो एक्सप्रेशन बनता है वो एक्सप्रेशन बनाने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। कैसे, मैं एक आपको एग्जांपल से दिखा देता हूँ ताकि थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाए। हाउ मीन टर्म एंड मैक्स टर्म आर बीइंग डिराइव्ड, हाउ इट कम्स इन बुलियन अलजेब्रा, बुलियन अलजेब्रा में ये कैसे आया। देखिए जैसे हमारे पास है एक ऑपरेशन है x प्लस वाई, एक ऐसा हमारे पास, जैसे x हमने इंटर किया, y हमने इंटर किया, उन दोनों के बीच में हमने और लगा दिया और ये x प्लस वाई बन गया, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, हम लोग कुछ ऑपरेशन करेंगे, इसे हम लोग डिफरेंट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, इसी x प्लस वाई को हम लोग कुछ और तरीके से, इसलिए मीन टर्म मैक्स टर्म आया, ठीक है ना, कुछ और तरीके से उसे कैसे लिख सकते हैं, जस्ट उसे देखने के लिए चलिए देखते हैं। एक काम करते हैं हम, आपने शायद इसका ऑपरेशन देखा होगा, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको ऑपरेशंस बताए थे कि ऑपरेशन इसमें क्या क्या किए जा सकते हैं। तो एक काम करते हैं, x जो है उस x को लिखते हैं डॉट 1 के साथ में। अगर हम लोग किसी भी इनपुट को डॉट 1 करते हैं तो एज इट इज वो इनपुट बन जाता है, ठीक है। अब हम लोग, क्योंकि वो उसका जो है थ्योरी है, उसका लॉजिक्स हैं कैसे बनते हैं, उसे आप प्रूव भी कर सकते हो। जस्ट आपको क्या करना है, एक इनपुट लेना है x और एक इनपुट लेना है 1। अब इनपुट में x में 0 और 1 आप दो तरीके से इनपुट ले सकते हो, और 1 में तो दोनों इनपुट 1 ही होगा। तो अब देखिए यहाँ पर इसका अगर डॉट प्रोडक्ट करते हो x डॉट 1, तो डॉट में क्या होता है कि जो 0 वाला 0 के साथ में 0 हो जाता है, मतलब एक भी 0 तो 0 और दोनों 1 है तो 1, तो सेम जो x का वैल्यू है वही x डॉट 1 का वैल्यू आ जाता है, ठीक है। ऐसे मुझे बार बार बताने की ज़रूरत पड़ जा रहा है, इसीलिए आप वो वीडियो देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। बहुत सारे हैं, सारे उसमें लिखे हुए हैं। अब y को भी हम लोग लिखते हैं, चलिए y डॉट 1, दोनों के बीच में प्लस है, ठीक है। इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। अब मैंने एक और प्रॉपर्टी आपको बताया हुआ था, x यहाँ पर x है, उसके साथ डॉट लगा करके अगर आप x डैश लगाते हो, ठीक है, x के साथ में डॉट लगाकर x डैश लगाते हो, ठीक है, तो वो क्या बन जाता है, वो आपका बन जाता है 1। सॉरी, यहाँ पर अगर आप प्लस लगाते हो तो 1 बनता है, डॉट में 0 बन जाता है, ठीक है, ये बन जाएगा आपका 1। तो इसी 1 को हम लोग इससे रिप्लेस करेंगे, x को हम लोग यहाँ पर y के साथ में चलिए रिप्लेस करते हैं। y के साथ में आप रिप्लेस कर सकते हो y प्लस वाई डैश, ऐसे करके आप रिप्लेस कर सकते हो। इसे y प्लस वाई डैश के साथ रिप्लेस करते हैं, प्लस इसे x के साथ चलिए रिप्लेस करते हैं, y x प्लस x डैश, ऐसे इसे रिप्लेस कर देते हैं। चलिए अब क्या हुआ कि इन दोनों के बीच में ये डॉट है, इन दोनों के बीच में डॉट, अब इसको हम लोग आपस में अंदर में मल्टीप्लाई करते हैं, इसे अंदर में भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। प्रॉपर्टी ऑफ डिस्ट्रीब्यूट करता है, x डॉट वाई लिख सकते हो, उसके साथ में प्लस x डॉट वाई डैश, इसे लिख सकते हो, x डॉट वाई डैश लिख सकते हो। उसके बाद इसे क्या लिख सकते हो, y डॉट x और y डॉट x डैश लिख सकते हो। x डॉट वाई, y डॉट x, ये दोनों सेम है, क्योंकि हमने देखा हुआ था एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव, सारा प्रॉपर्टी हमने देखा हुआ है। तो इसी तरह के बुलियन एक्सप्रेशन को आप शो करते हो सम ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ सम, दो तरीके से, ठीक है। जैसे आपने यहाँ पर देखा होगा x प्लस वाई को हम लोग कुछ अलग तरीके से लिख सकते हैं, x डॉट वाई प्लस जो भी था x डॉट वाई डैश प्लस वाई डैश डॉट एक्स, और एक बार टर्म था x डॉट वाई, उसमें एक ही वैल्यू,
तो इस तरीके से आप उसे एक्स प्लस वाई को यहाँ पर लिख सकते हो। अब इसे लिखा हुआ जो है उसे क्या कह सकते हैं, ये जो लिखा हुआ एक्सप्रेशन आया वो कैसे आया, दो तरीके से, दो ऑपरेशंस होते हैं। पहला ऑपरेशन सम ऑफ प्रोडक्ट, दूसरा प्रोडक्ट ऑफ सम। इसे आप कहते हो SOP, सम ऑफ प्रोडक्ट, इसे आप कहते हो प्रोडक्ट ऑफ सम। क्या होता है सम ऑफ प्रोडक्ट? यहाँ इस एक्सप्रेशन को आप ध्यान से देखिए, इस एक्सप्रेशन में क्या लिखा हुआ है, सम किया हुआ है, ये ऐड क्या है, सम, ये सम किया हुआ है, किसका सम किया हुआ है, प्रोडक्ट्स का। यहाँ पर भी सम किया हुआ है, किनका सम किया हुआ है, प्रोडक्ट्स का। प्रोडक्ट मतलब ये डॉट जो है वो प्रोडक्ट किया हुआ है, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन, डॉट ऑपरेशन का यूज, ठीक है। अब इसी में हम लोग सम ऑफ प्रोडक्ट क्या, प्रोडक्ट ऑफ सम क्या होता है, जिसे ये तो सम ऑफ प्रोडक्ट हो गया। अब प्रोडक्ट ऑफ सम, x प्लस वाई है, उसे x डॉट वाई, एक्स प्लस वाई के साथ में, वाई डैश के साथ में आप यहाँ पर डॉट लगाए हैं, मतलब प्रोडक्ट ऑफ विच, ऑफ सम, सम के प्रोडक्ट को हम लोग यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ सम कहते हैं। चलिए कुछ टेबल बनाते हैं, इनमें फंक्शंस कुछ लिखते हैं और वो फंक्शन को यहाँ पर थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि सम ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ सम को आखिर हम लोग यूज कैसे करेंगे। भाई अगर कोई क्वेश्चन आ गया कि ऑपरेट द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑपरेशन बाय द गिवन फंक्शन, अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि ऑपरेट SOP इन द गिवन टेबल, क्या है भाई SOP, सम ऑफ प्रोडक्ट किसका है भाई, बुलियन अलजेब्रा का। बुलियन अलजेब्रा का सम ऑफ प्रोडक्ट है भाई, क्या है, उसमें कुछ फंक्शंस दिए हुए होंगे, 1 0 1 2 नहीं, मतलब 1 और 0 दो तरीके के फंक्शंस हो सकते हैं, उसको कैसे करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन के साथ में शुरू करते हैं, यही क्वेश्चन है, इसमें हम लोग एक टेबल बनाते हैं और उस टेबल का हम लोग क्या करेंगे, सम ऑफ प्रोडक्ट करेंगे। चलिए ये टेबल दिया हुआ है, ये टेबल क्या है, x है, y है, z है, तीनों के साथ हम लोग लेते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पर फंक्शंस हम ले सकते हैं, 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0। इसे मैं शायद थोड़ा सा बड़ा लिखता तो आपको क्लियर दिखता। यहाँ पर लिखते हैं SOP कैलकुलेट करना है, ठीक है। यहाँ पर है कुछ टेबल्स, चलिए टेबल को बड़ा ही बना देते हैं और लास्टली यहाँ पर हम लोग कुछ ऑपरेट कर देंगे, आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा क्या करना है हमें। x y z तीन तरीके की ये वैल्यूज़ रहेंगे क्वेश्चंस में, ये फंक्शंस दिए हुए रहेंगे आपको, या फिर ये फंक्शन दिया हुआ रहे या फिर ये पूरा टेबल दिया हुआ रहे, एग्जाम्स में आ सकते हैं। 1 0 इस तरह के कुछ रहेंगे इसमें, मैं आपको यहाँ पर पूरा कंप्लीट करके दिखाता हूँ। 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1, उसके बाद में 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1। यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि करना तो हम ही को है ना, बुलियन एक्सप्रेशन तो हम ही सबों को यहाँ पर फॉर्म करना है। तो अकॉर्डिंग टू अस ये जो बनेगा, अकॉर्डिंग टू हमारे अकॉर्डिंग ये बनेगा। चलिए ये हो गया, यहाँ पर फंक्शन दिया हुआ है, इसका हमें क्या करना है, सम ऑफ प्रोडक्ट करना है। सम ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट पहले निकालेंगे उसका सम करेंगे, प्रोडक्ट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मीन टर्म फाइंड करते हैं। हम क्या करेंगे यहाँ पर, मीन टर्म फाइंड करेंगे और उस मीन टर्म का फाइंड करने के बाद में हम लोग उसमें से सेलेक्ट करेंगे कुछ, जैसे फंक्शन दिए हुए होंगे 0 1, मेरा 1 के बाद 2 ही क्या निकल जाता है, 0 1 0 0, ऐसे कुछ फंक्शन दिए हुए हैं। इसमें हम लोग सम ऑफ प्रोडक्ट का यूज करेंगे। और ये सम ऑफ प्रोडक्ट क्या करता है ना, कि जहाँ जहाँ आपका 1 दिया हुआ है, वेर एवर 1 इज गिवन, जहाँ जहाँ 1 दिया हुआ है उस 1 वाले जो आंसर आएंगे, 1 वाले जो मिन टर्म आएंगे, उनका समेशन कर, यहाँ पर
सम करना है तो उसका हम समेशन करेंगे। जैसे हमारे पास 1 है, 2 है, 3 है, तो हम उन तीनों एक्सप्रेशन को लिख करके ऐड कर देंगे, बस वही है सम ऑफ प्रोडक्ट। यहाँ इसका क्या हो जाएगा, 0 0 0 का x डैश डॉट y डैश z डैश, उसके बाद में ये फंक्शन को आप मत देखिए, अभी बाद में लिखने के टाइम में आप फंक्शन को देखिएगा। यहाँ पर लिखेंगे x डैश y डॉट z डैश, उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे x डैश। तो इस तरीके से आपका फॉर्म हो जाएगा मीन टर्म। मीन टर्म इससे पहले मैं आपको बताया ऐसे बनता है। अब यहाँ हमें करना है सम ऑफ प्रोडक्ट। तो उसमें मैंने आपको कहा कि जहाँ जहाँ 1 रहेगा हम उसे बस यहाँ पर लेंगे और उसे लिख देंगे। तो ये है m0, m1, m2, m3, m4, m5, m6, m7। तो यहाँ 1 कहाँ है, m0 में 1 है, उसके बाद कहाँ है m3 में 1 है, उसके बाद कहाँ है m5 में 1 है। तो इनके जो यहाँ पर आए मीन टर्म्स, ये मीन टर्म यहाँ वाला, ये मीन टर्म यहाँ वाला, ये मीन टर्म यहाँ वाला, इन तीनों को हम लोग क्या करेंगे, इन तीनों को ऐड कर देंगे आपस में। यहाँ एक बात आप ध्यान रखो कि आप लिखोगे 0 0 0 फिर 0 0 1, फिर अगर आपका सिर्फ फंक्शन दिया हुआ है, अगर ये टेबल नहीं दिया हुआ है, अगर एग्जाम में सिर्फ फंक्शन दिया हुआ रहे तो आप करोगे 0 0 0 0 0 1 फिर 0 1 0, मतलब ये अपोजिट हो गया। इसे यहाँ पर लिखना, उसे वहाँ पर लिखना, उसी तरह यहाँ पर होगा एक बार और इसे यहाँ लिखना, उसे वहाँ लिखना। बस यहीं पर थोड़ा सा आप कैलकुलेट कर लेना। अगर दिया हुआ रहे फंक्शन सिर्फ f दिया हुआ रहे, यहाँ पर भी आप उसे कन्वर्ट कर सकते हो, क्वेश्चन में ही आ सकते हैं ऐसे, ठीक है। अब ये क्या करोगे, x डॉट वाई डॉट जेड, इन तीनों को लिख देना है। उसके बाद में लिखना है x डॉट वाई डॉट जेड, और यहाँ पर लास्टली कौन सा है, x डॉट वाई डॉट जेड डैश। ये आपका बन गया SOP, सम ऑफ प्रोडक्ट्स। ऐसे बनते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट्स। अब इसी में बात करते हैं, यही टेबल बनाते हैं, इसी में बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ सम का। तो प्रोडक्ट ऑफ सम निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, POS। इसके लिए हमें निकालना होता है मैक्स टर्म, क्योंकि हमें सम करने के बाद में उसका प्रोडक्ट निकालना है ना, तो उसके लिए हमें निकालना पड़ता है मैक्स टर्म। मैक्स टर्म निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, इस मीन टर्म को, इस पूरे टेबल को यहाँ पर से उड़ा देना पड़ता है। उड़ा देने के बाद में यहाँ आप जस्ट निकालो मैक्स टर्म, और उस मैक्स टर्म को लास्टली क्या करो, डॉट कर दो। इनमें प्लस 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 आएंगे ना, उन सभी प्लस को यहाँ पर आप डॉट कर दो, सभी को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, सबके बीच में आप यहाँ पर प्रोडक्ट बना दो। यहाँ पर हम क्या लेंगे, जीरो वाले को लेंगे, जो जीरो वाले होंगे उन्हीं को यहाँ पर लिखेंगे, 1 वाले को नहीं लिखेंगे, M3 वाले को नहीं लिखेंगे, जीरो वाले को लिखेंगे, इसको लिखेंगे, उसके बाद में ये वाला लाइन को लिखेंगे, उसके बाद में ये वाला लिखेंगे, फिर ये वाला लिखेंगे। इन कितने हैं, 5, इन पांचों को यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा डॉट लगा करके, पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला, चौथा वाला, पांचवा वाला, पांचों को हमें लिखना पड़ेगा। क्या क्या हो सकते हैं, मैक्स टर्म निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जस्ट इसमें जो 0 0 है उसे एज इट इज लिखते हैं, x y z, और तीनों के बीच में हम लोग ऐड लगा देते हैं, और बाकी जो है 1 वाले उसमें हम लोग डॉट नोट लगा देते हैं, ठीक है, डैश लगा देते हैं। 0 तो यहाँ पर x लिखेंगे, 1 है तो यहाँ पर हम लोग लगा देंगे 1 के पास में क्या है, y का डैश, उसके बाद में फिर प्लस, उसके बाद में यहाँ पर ये है z, तो हम लोग लिखेंगे z। उसी तरह से बाकी को आप फिल कीजिए, और इसके बाद में जो भी आएंगे, जैसे यहाँ पर पहला वाला आया x प्लस वाई प्लस जे, तो हम लोग लिखेंगे x प्लस वाई प्लस जे। सो आई होप दैट यू हैव गॉट व्हाट यू आर हियर फॉर।